ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्ययन कार्यक्रम में। जैसा कि आपको स्मरण है, हम पिछले 3 सप्ताह से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और हम भूमिका के अध्ययन में अभी हैं। भूमिका बहुत ही अधिक लंबी है और इस भूमिका में ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एवं इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ग्रंथ के लेखक श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ ज्ञान भूमिका में ही दे दिया है। अनेक पन्नों का ये अध्ययन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत दिन लगेंगे हमें भूमिका समाप्त करने में, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं और पिछली बार जहाँ से हमने विराम लिया था वहीं से आगे प्रस्थान करते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे और भौतिक प्रकृति की चर्चा बहुत पुरानी है, पहली बार नहीं कर रहे। भक्ति वृक्ष में भी प्रकृति क्या है अर्थात बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति कौन है या क्या है, और तटस्थ शक्ति क्या है या कौन है, ये सारी चर्चा कई बार अनेकों लेक्चरों में हम कर चुके हैं। तो आपके लिए भौतिक प्रकृति ये शब्द नया नहीं। और ये श्लोक भी आपको पूर्व के कई क्लासों में सुना होगा। भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो दैवी येषा गुणमयी, गुणमयी, तो गुण शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जा सकता है।
मुख्य अर्थ है कि इसमें 3 गुण है, त्रिगुणमयी है ये माया या प्रकृति। और ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। और गुण शब्द का एक और अर्थ है रस्सी, परंतु मुख्य रूप से जो प्रकृति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है, वो ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, रजस और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो अब प्रभुपाद जी हमें कर्म किसे कहते हैं उस शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। आप लोगों को स्मरण करवा दूं, पिछली बार हमने भगवद गीता के 5 मुख्य विषयों के विषय में चर्चा आरंभ की थी। भगवद गीता के 5 मुख्य विषय, और आप लोगों को शायद स्मरण होगा, मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था कि आप सब नोट्स लिखिएगा अगली क्लास से, जो पिछली बार नहीं लिख रहे थे। और ये भी निवेदन किया था कि सप्ताह में कितनी बार ये क्लास होना चाहिए, इसका आपका अभिप्राय मंतव्य दीजिएगा। जो केवल एक ही भक्त ने दिया, गौरांग ने शायद, और उसके उत्तर में 2 भक्तों ने अपना मत प्रस्तुत किया था, वो भी हमारे जो दीक्षित भक्त हैं। आप में से अन्य किसी भक्त ने ये अभिप्राय नहीं दिया कि ये कितनी बार रिपीट करना है ये क्लास सप्ताह में। तो जो भी हो, आपकी इच्छा के अनुसार मैं प्रस्तुत हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो मैं रोज़ कर सकता हूँ, अगर आपकी इच्छा नहीं तो सप्ताह में एक बार तो चल ही रहा है ये क्लास। तो ये मत आपको प्रस्तुत करना होगा कि कब करना है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि पिछली बार हमने 5 जो मुख्य विषय भगवद गीता के, उसकी चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें जो इस प्रकार है: ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। तो इसी में से कर्म के विषय में अब समझाना प्रारंभ कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो क्या कह रहे हैं? इन गुणों के ऊपर, अर्थात ये सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों के ऊपर काल है। काल अर्थात समय। समय जो है वो सब कुछ समय से ही चल रहा है, सब कुछ समय के नियंत्रण में है। तो ये तीनों गुणों के ऊपर समय है, काल। अब और दूसरा क्या कह रहे हैं? तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। तो नित्य काल के नियंत्रण तथा संयोग से अनेक कार्यकलाप हो रहे हैं, और कलापों को कहते हैं कर्म। और वो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं आगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कर्म कहलाते हैं, ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप अर्थात कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कभी कभी ये सुनने के लिए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब हम कहते हैं, और मेरा तो इसके ये अंगत है, मेरा निजी अनुभव, परंतु बहुत कड़वा अनुभव है मेरा इस विषय में, बहुत ही कड़वा अनुभव। किसी को उनकी अच्छाई के लिए, उनके हित के लिए बड़ी विनम्रता से मैंने निवेदन किया था, और बहुत ही घनिष्ठ थे, बहुत क्लोज रिलेशन था, तो बहुत अधिकार पूर्वक मैंने उन्हें बहुत उनके हित के लिए ये कहा था कि हम सब जो कुछ भोग रहे हैं वास्तव में हमारे कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। इस बात से इतने अधिक वो व्यथित हो गए कि उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुझे दुख हो रहा है वो सब मैं अपने कर्मों की वजह से भोग रहा हूँ?
अब मैंने कहा जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, जो भगवत गीता बता रही है, वो तो यही है। और आप तो आध्यात्मिक परिवार में हैं, आप स्वयं आध्यात्मिक हैं, तो आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि हम भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम सब कुछ जो कुछ भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तथा त्रिविध ताप भी होते हैं, अर्थात आदि अधिदैविक, अधिआत्मिक और अधिभौतिक। ये त्रिविध ताप और अपने कर्मों का फल, बस यही भोग रहे हैं। उसमें भी सुख भी है और दुख भी है, दोनों भी हम अपने कर्मों के ही फल अनुसार भोग रहे हैं। तो आप व्यथित नहीं, इतने ज़्यादा उससे इतने ज़्यादा व्यथित हो गए, अर्थात वो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि मुझे जो दुख मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। तो किस प्रकार के उनके हृदय में नास्तिकता होगी और शास्त्रों के विरुद्ध किस प्रकार का द्वेष होगा उनके हृदय में, वो इससे परिचय मिलता है। और उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया हमेशा के लिए। तो तात्पर्य यह है कि ये थोड़ा सा कभी कभी कड़वा लग सकता है। फिर मैं समझ गया कि सब लोग इतनी आसानी से इस बात को पचा नहीं पाते कि हाँ, ऐसा बोलने से कि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। शायद ऐसा ना भी हो। उस दिन के बाद में ये लेसन, ये शिक्षा मुझे मिल गई कि नहीं, सबको एकदम डायरेक्ट नहीं बोलना तो अपना कर्मों का फल भोग रहा है, नहीं तो बुरा लग सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के, संभल के, प्रेम से देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा करके उन्हें धीरे से निवेदन कर सकते। तो लेकिन यहाँ आप सब तो सब बहुत ही उत्तम भक्त हैं, इसलिए आपसे तो जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो आप तुरंत समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन कार्यकलापों के फलस्वरूप, हमारे कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख हम भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, अब उदाहरण दे रहे हैं। मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता हूँ। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहे, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे कि मान लेते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, बहुत मेहनत की और बहुत बुद्धि लगाई और बड़ा बिजनेस स्थापित किया, बहुत संपत्ति भी इकट्ठा कर लिए मैंने, मेरे पास धन आ गया काफी। अब मैं उस धन को भोगने वाला हूँ। लेकिन किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। तो बहुत धन आ गया, अब मैं उसको सुख पूर्वक भोगने वाला हूँ, परंतु अचानक बिजनेस में लॉस हो गया और मुझे दुख ही दुख होने लगा क्योंकि सारा धन चला गया। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण हमारे अपने कर्मों का फल, या फिर अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक परिस्थिति। तो अधिभौतिक परिस्थिति अर्थात जैसे कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है या कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ उनका स्वभाव ठीक नहीं, कुछ तकलीफ हो रही, तो ये मतलब एक आदि भौतिक परिस्थिति है, अधिभौतिक। और वो बहुत भौतिक परिस्थिति के अनुसार कुछ क्लेश उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा बहुत, या हो सकता ज़्यादा भी हो सकता है कभी। और उसमें भी मुख्य रूप से इसके अगर हम मूल में जाएंगे तो ये क्लेश इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारे कर्म, पुराने कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। तो ये अधिभौतिक भी कर्मों के फल के ही अनुसार प्राप्त हो रहा है। आत्मिक तो जैसे मुझे शरीर में कुछ रोग हो गया है,
कुछ पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, और मैं सोचता हूँ कि हाँ, कुछ खाने पीने से या तो जीवन की शैली मेरी ठीक नहीं। तो मुख्य तो यही दो कारण होते हैं शारीरिक रोग के लिए, कि जीवन शैली ठीक नहीं है और आहार शुद्ध नहीं है। मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि आहार हमेशा ऑर्गेनिक लेना चाहिए। ये क्या कहते हैं उसे, हैं? नहीं, जैविक खेती से बना हुआ, या उसे ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जो प्राकृतिक खाद से जो उगता है, जैसे गाय के गोबर आदि से जो फर्टिलाइजर डालकर नहीं बनाया गया हो, उसे सजीव खेती भी कहते हैं उसे। तो ये उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं डाला हो। तो हमेशा अनाज घर में, और अगर संभव हो अहमदाबाद में तो मिलता है, तो सब्जियां और फल भी ये ऑर्गेनिक लाने चाहिए। और जैसे हम तो 15 वर्षों से वही प्रयास करते हैं, जितना सब कुछ घर में ऑर्गेनिक ही आए। ठाकुर जी को भोग लगाना है, शुद्ध लगाना है, जिसमें जहर ना हो। दाम लगभग दुगना होता है, परंतु जीवन में आगे आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियां उससे रोकी जा सकती है। ये ऑर्गेनिक इतना महत्वपूर्ण होता है। तो तात्पर्य यह है कि हमारी जीवन शैली और आहार लेने की स्टाइल, कितने बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। परंतु इससे ऊपर और एक भी कारण है, और वो है हमारे कर्मों का फल। तो ये अधिआत्मिक भी जो है वो हमारे कर्मों का ही फल है, और अधिदैविक जैसे बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, तूफान आया, ऐसा कुछ, तो ये सब भी धरतीकंप आदि, तो ये अधिदैविक जो है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े हमारे कर्मों के फल और थोड़ी परिस्थिति के अनुसार दुख भोगने पड़ सकते हैं। परंतु सबके मूल में देखें तो है एक ही कारण, और वो है हमारे कर्मों का फल। तो फिर आगे कहते हैं, यह कर्म कहलाता है, इसे कर्म कहते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। तो इन पांच जो विषय बताए भगवत गीता के, इन 5 विषयों में से एक विषय को छोड़कर बाकी 4 विषय जो है वो शाश्वत है। शाश्वत अर्थात स्थिर है, निरंतर है, हमेशा रहता है, बना रहता है, कभी परिवर्तन नहीं। जैसे ईश्वर हमेशा के लिए ईश्वर ही है, जीव हमेशा के लिए जीव ही रहेगा, प्रकृति हमेशा प्रकृति ही रहेगी, और काल शाश्वत रूप से काल चक्र चलता ही रहता है। परंतु एक ऐसा है जो शाश्वत नहीं, जो परिवर्तनशील है, और वो क्या है? वो है कर्म। तो आप लोग जो नोट्स लिख रहे हैं वो सब ये सब लिखेगा स्पष्ट रूप से। तो 4 वस्तु शाश्वत है और एक वस्तु परिवर्तनशील है, वो है कर्म। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। कल के क्लास में आप में से जितने भक्त कल के क्लास में थे, आपको ये सब हम इतनी अधिक गहराई से इसका अध्ययन कर चुके हैं कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, रिपीटेशन है। परंतु जो पहली बार जुड़े हैं, तो ये जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जो देते हैं आज्ञा, उसके अनुसार, तो उनके सूत्रों के अनुसार एक सूत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि वैष्णवों के नज़रिए से, दृष्टिकोण से
ब्रह्म सत्य हो लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत अशाश्वत है अर्थात परिवर्तनशील है। तो ये थोड़ा समझाएंगे यहाँ पर। और भगवत गीता के अनुसार भी, भगवान के अनुसार भी ये जगत शाश्वत अशाश्वत है। इसलिए 2 बार भगवान भगवत गीता में अलग अलग जगह पे कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत को कह रहे हैं दुखालयम, यहाँ दुख मिलता है और अशाश्वत है, परिवर्तनशील है, तो मिथ्या नहीं है। दूसरी जगह कहते हैं भगवान अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात ये अनित्य है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। बड़े बड़े पहाड़ भी परिवर्तित हो रहे हैं, सतत परिवर्तन हो रहा है सब में। और अनित्यम असुखम लोकम, तो ये यहाँ सुख नहीं मिलेगा, ढूंढने से प्रयास मत करो, कोई फायदा नहीं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जा सकता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। तो ये वास्तविक जगत है परंतु स्थायी नहीं है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न को पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इस प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हर एक वस्तु उत्पन्न होती है इस प्राकृत जगत में, लेकिन ये सिर्फ इस भौतिक जगत में ही ये सब होता है। आध्यात्मिक जगत में काल जैसा और परिवर्तन और क्षय, जन्म मृत्यु जैसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं, परंतु भौतिक जगत में सब कुछ उत्पन्न होता है, फिर कुछ समय तक रहता है और फिर उसका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। ये भौतिक संसार का नियम है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे हम भगवत गीता के द्वारा समझते जाएंगे। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है। किस रूप में? कुछ उत्पन्न होता है, रहता है और फिर नाश हो जाता है। लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं या कह के उद्देश्य कर रहे हैं। भगवान ने, जैसे हमने उस श्लोक में देखा, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया। और भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती। तो भगवान ने कई बार अलग अलग जगह पर ये दावा किया है कि ये प्रकृति जो है मेरी है। जैसे भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इतियम में मेरी प्रकृति ये है, और 8 वस्तुओं से बनी हुई है प्रकृति, भूमि, जल, आकाश, वायु इत्यादि। ये सब 8 वस्तुओं से मेरी प्रकृति काम कर रही है, भगवान कहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि प्रकृति भगवान की है। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। भिन्ना शक्ति, भिन्ना में मेरी और मेरी अलग शक्ति है, मुझसे अलग है। भगवान प्रकृति नहीं है, या प्रकृति भगवान नहीं है। प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान उसके ऊपर नियंत्रण
किए हुए हैं, परंतु प्रकृति को भगवान नहीं कह सकते। आजकल ये भी बड़ी मूर्खता है, लोग प्रकृति तो भगवान, प्रकृति भगवान नहीं है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, अभिव्यक्ति है उनकी, और भगवान उसके स्वामी हैं। और इसीलिए कहते भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, मेरे से अलग हुई, मेरी शक्ति है, मैं ये शक्ति नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, ऐसा भगवान स्पष्ट कहते हैं। और नियंत्रण भगवान का है, परंतु इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, तो जीवात्मा भी, तो उसके अगले श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, ये 7वें अध्याय का भगवद गीता का 4था श्लोक और 5वां श्लोक, उसकी चर्चा है यहाँ। 7.4 और 5 बाद में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद वाले 7.5 में भगवान कहते हैं कि परंतु जीवात्मा भी मेरी शक्ति है, जैसे प्रकृति है, परंतु वो परा है, और प्रकृति अपरा है, अर्थात नीचे है, और जीव ये मेरी तटस्था शक्ति है, और वो परा है, ऊपर है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। तो भगवान नहीं है जीव भी भगवान की शक्ति है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, प्रकृति भगवान नहीं है। जीव भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं, परंतु भगवान से संबंधित है, और इसीलिए उसे पराशक्ति कहा भगवान ने। तो जो पराशक्ति है वो भगवान से संबंधित है, अर्थात भगवान उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। प्रकृति में भगवान को इंटरेस्ट नहीं, इसलिए प्रकृति माया की रचना करके, शंभु की उत्पत्ति करके, फिर शंभु और माया को कहते हैं आप पूरा जगत बनाइए। हमने ब्रह्म संहिता बड़ी डिटेल से ये सब अध्ययन किया है। आप में से जो ये सब जानने के इच्छुक हो, वो YouTube में हमारा ब्रह्म संहिता का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे लेक्चर सुन सकते हैं। उसमें कैसे इस प्राकृत जगत की उत्पत्ति होती है वो बहुत सब माइक्रो डिटेल दी हुई है उसमें, कि कैसे शंभु और माया मिल करके प्राकृत जगत, लेकिन उसमें भगवान पार्ट नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, वे योग निद्रा में चले जाते हैं। परंतु जीव के साथ भगवान संबंध बनाना चाहते हैं, और इसलिए प्रयत्न करते हैं कि जीव भगवान की तरफ आकर्षित हो, और इसलिए बार बार इस प्रकृति में अवतरण लेते हैं, अवतार लेते फिर चले जाते हैं, रहते नहीं कंटिन्यूसली। तो हम भगवान के साथ संबंधी है, और हमारा संबंध पुनः स्थापित करना यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित है। क्या? भगवान, जीव, प्रकृति और काल एक दूसरे से संबंधित है, और सभी शाश्वत हैं। ये चारों हमेशा है, थे हमेशा, अभी हैं, और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय न था, न है, न होगा जब मैं और तुम, अर्थात तुम सब जीवात्मा और मैं भगवान न था, और या नहीं हूँ और नहीं रहूँगा, ऐसा कोई समय नहीं। हमेशा, पहले भी था, अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगा, रहेंगे हम सब। और इसीलिए जीव, ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति ये चारों हमेशा रहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हम यदि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु हम क्षमा करें,
हम अनादिकाल से मतलब कोई हिसाब नहीं है समय का, हमेशा से अनादिकाल से अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे भारत में ही ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि अपने कर्मों को नहीं बदला जा सकता। हमारे पास कम से कम 1001 मैं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ शास्त्रों से, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने कर्मों को निश्चित रूप से बदला जा सकता है, कर्म फलों को भी पिघला दिया जा सकता है, नष्ट कर दिया जा सकता है, कर्मफल भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। सामान्य जीव के लिए कर्मफल भोगना ही पड़ता है, परंतु एक भक्त के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। और भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट डिक्लेयर कर दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी अकेले की शरण में आ जा, सब धर्म छोड़ दे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तेरे सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुचः, चिंता मत कर। उसका अर्थ है प्रमाण, और अनेक प्रमाण है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण इव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मना। भागवत में ऐसे तो कई प्रमाण है कि जिसमें जो विष्णु भक्त है उसके चाहे कैसा भी हो, अप्रारब्ध फल, पाप, कूट, बीज या फलोन्मुख कैसे भी प्रकार के कर्म क्यों ना हो, किसी भी दशा अवस्था में, स्टेट में कोई भी कर्म क्यों ना हो, सारे कर्म फलों का नाश किया जा सकता है अगर वो विष्णु भक्ति में रत हो जाता है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं और आप लोगों के लिए ये जानना ही सबसे आवश्यक है, हम सब के लिए, कि हमें सर्व कर्मों से यदि मुक्त होना है तो भगवान की शरण के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता दूसरा नहीं, परंतु एक रास्ता तो है, और वो है भगवान की शरणागति। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फलों को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हमारे ज्ञान की कौन सी पूर्णता? कि हमें भगवान की शरण लेने से ही हमारे कर्म बदलेंगे। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये दुर्भाग्य है कि सामान्य लोग नहीं जानते कि ऐसा क्या कर्म करेंगे तो हमारे जो पुराने कर्म फल है वो भी नाश हो जाएंगे और हमारे कर्म बदल जाएंगे। जैसे कि एक ही घटना, दो व्यक्ति हैं, दोनों खा रहे हैं, और हम कहते हैं एक व्यक्ति जो खा रहा है वो पाप का भागी बनता है, कुछ भी खा रहा है, वो एकदम प्योर जैन खा रहा है, वेजिटेरियन, पाप लगता है। और एक व्यक्ति है दूसरा, वो भी खा रहा है परंतु उसे कोई पाप नहीं लगता, कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? दोनों बैठे हैं, दोनों खा रहे हैं, और एक को पाप लगता है, एक को नहीं लगता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो उसकी ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है, कि उसके पास ये ज्ञान है कि क्या करने से कुछ भी करेंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा। ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो यही तो जानने के लिए हमने भगवत गीता का अध्ययन आरंभ किया। देखिए कैसे कैसे रहस्य है भगवत गीता में, कितना सरल बना सकती है भगवत गीता हमारे जीवन को, एकदम स्मूथ, सरल और दुख से रहित हो सकता है जीवन अगर भगवत गीता के अनुसार जीवन जिएंगे।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम सामान्य लोग नहीं जानते कि कैसे ये हो सकता है, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं पाप फलों से। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। भगवान या परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, उनकी स्थिति परम चेतना स्वरूप है। हम सब चेतन हैं, चैतन्य रूप हमारी चेतनाएं जागृत है, परंतु परम चेतन तत्व जो है वो है भगवान। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। तो जीव हम सब ममेवांशो जीवलोके भगवान के हम अंश हैं जीव, और इसीलिए हम भी चेतन हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता के अनुसार दो को चेतन बताया, किनको क्षमा करिए, दो को भगवान की शक्ति बताया। किनको? एक तो जीव को और एक प्रकृति को, दोनों को भगवान की शक्ति बताया। परंतु उसमें से दोनों में से, दोनों शक्तियों से एक शक्ति चेतन है, चैतन्य चेतना युक्त है, और एक में चेतना नहीं है। प्रकृति में चेतना नहीं है और जीव में चेतना है, ये अंतर है। और इसीलिए भगवान जीव के साथ अपना संबंध स्थापित करने का इंतज़ार करते हैं कि कब जीव मेरी तरफ आएगा और मुझसे संबंध स्थापित करेगा। संबंध तो है ही, उसे पुनः जागृत कैसे करेगा? यह अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही अंतर है। इसीलिए जीव अर्थात किसमें अंतर है? जीव में और प्रकृति में ये अंतर है, ये डिफरेंस है कि हम चेतन हैं, प्रकृति चेतन नहीं, और जीव तत्व प्रकृति से ऊपर है, परा है, और प्रकृति अपरा है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही कि इसलिए हम प्रकृति से ऊपर की अवस्था में, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, भगवान नहीं है जीव, परंतु भगवान जैसे ही चेतन है, भगवान भी चैतन्य है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव परम चेतन नहीं है, चेतन है, परंतु परम चेतन केवल भगवान है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। एक और सामाजिक मिथ्या धारणा, गलत धारणा को यहाँ इंगित कर रहे हैं, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी की। ये एक मिथ्या धारणा चल रही है इस भौतिक जगत में, इस संसार में, कलयुग में विशेष रूप से, कि हम भी सिद्ध होकर भगवान हो सकते हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय विशेष हैं जिसमें वे साधना करते हैं और कहते हैं कि हम सब साधना करके एक समय ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंचेंगे जब हम भगवान हो जाएंगे। तो ये संपूर्ण रूप से मिथ्या धारणा है, ये कभी भी संभव है ही नहीं। किसी भी हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि जीव किसी दशा विशेष में सिद्ध होकर भगवान हो जाए। कहीं ऐसा ना कोई प्रमाण है और ना कहीं उल्लेख है कि ऐसा हो सकता है, और ये सामान्य बुद्धि से सोचने पर भी नहीं हो सकता। जीव इतना क्षुद्र है, इतना तुच्छ है, इतना इसका प्रमाण इतना कम है, और भगवान इतने विभू,
इतने विपुल, इतने बड़े, इतने विशाल हैं कि उनके सामने हम कैसे तुलना कर सकते। तो इसलिए ये मिथ्या धारणा है कि कभी हम परम चेतन भी हो सकते हैं सिद्ध अवस्था में। नहीं, ये संभव नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जिसका जीव जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। अब चेतना में क्या अंतर है? तो हम भी क्षेत्रज्ञ हैं और भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मान लेते हैं कि जैसे हमारे लिए हमारा क्षेत्र हमारा शरीर है, और भगवान के लिए संपूर्ण सृष्टि वो उनका क्षेत्र है। तो भगवान एक ही समय पर, अभी इसी वक्त, उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि के जीव के लिए चेतन है, और उन्हें पता है कि कौन से क्षण में किस जीव में क्या हो रहा है। हमारी तो कल्पना शक्ति के परे है। अब यही तो प्रमाण है बाबा कि हम भगवान नहीं हो सकते। यही तो एक सामान्य बुद्धि से सोचने वाला प्रमाण है। भगवान सदैव हरेक जीव के लिए, हरेक शरीर के लिए, हरेक कण कण में उनको ध्यान रहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसी क्षण में सब मल्टीटास्किंग का इससे उत्तम उदाहरण कहाँ मिलेगा। हम मोबाइल में मल्टीटास्किंग की, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। नया प्रोसेसर आता है जो बहुत सारे मल्टीटास्किंग का अर्थ है बहुत सारे कार्य एक ही समय पर करना, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो हमारे मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो मल्टीटास्किंग करता है, अर्थात एक ही क्षण में बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो उसके कैपेसिटी पर अब ये मल्टीटास्किंग कैसा लग रहा है आपको? ये कैसा प्रतीत हो रहा है? एक ही क्षण में संपूर्ण सृष्टि के कण कण में क्या चल रहा है वो उसे पता है, और उसे कंट्रोल कर सकता है उसी क्षण में। तो ये सुपर मल्टीटास्किंग, इसके ऊपर और कोई नहीं हो सकता है। तो और हमारा क्षेत्र केवल हमारा शरीर है। हम एक समय पर केवल हमारे शरीर में चेतन हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे मैं अभी ये लेक्चर दे रहा हूँ और अचानक कहीं पर एक चींटी काटे या मच्छर काट ले, तो तुरंत मैं एकदम खुजली हो रही है, तुरंत ही मेरी चेतना, यहाँ तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, परंतु मेरी चेतना इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। मेरी चेतना इस संपूर्ण शरीर के एक एक कोने में व्याप्त है, और जिस कोने में जो होगा वो तुरंत मुझे पता चलेगा। परंतु मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, परंतु ये तो जैसे अगर आप ये समझ सकते हो तो यही समझ लो कि भगवान के शरीर में ही तो ये संपूर्ण मत स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ तो भगवान के अंदर ही स्थित है, और इसलिए भगवान के शरीर के समान है। और इसलिए कहीं भी कुछ भी होता है तो भगवान की चेतना समझती है, ओ यहाँ पर ये हो रहा है। बस इतना सिंपल है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भगवान की चेतना और हमारी चेतना में यही सबसे बड़ा अंतर है। आशा है आपने ये मिस नहीं किया होगा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी ये। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की चेतना में अंतर है। तो लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं वो हमने देख लिया। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, एक कारण ये भी है, परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में बैठे रहते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। प्रत्येक जीव की मानसिकता क्या है, इसकी सोच कैसी है,
वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या करना, सब कुछ पता रहता है भगवान। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा भगवान सचेत रहते हैं। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसे करने के लिए जीव को निर्देश करते रहते हैं। कई श्लोक है भगवत गीता में तो, और मुख्य रूप से 2 मुख्य श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में बैठे। फिर हम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सबके हृदय में बैठता हूँ। और फिर और भी अन्य श्लोक है, परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् इत्यादि। तो जो उन्हें परमात्मा कहते हैं, जो हृदय में बैठते हैं, ये सब कुछ व्याख्या है भगवत गीता में, आगे हम पढ़ेंगे। भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि इस हृदय में 2 रहते हैं, एक है जीवात्मा और दूसरे हैं परमात्मा। और जैसे अन्य, जैसे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में 8वें श्लोक में बताया गया है, प्रादेश मात्रम केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो भागवत में बताया कि हृदय में परमात्मा रहते हैं, उतना नहीं, उनकी साइज बताई। 8 इंच के लंबे परमात्मा हम सबके हृदय में रहते हैं, भागवत में बताया है। और कैसे रहते हैं? चतुर्भुजम, 4 भुजा वाले। और क्या क्या रखते हैं हाथ में? कुछ पकड़ते हैं या ऐसे ही? नहीं, रखते हैं क्या? चतुर्भुजम कंज रथ अंग शंख। कंज अर्थात कमल, रथ अंग अर्थात रथ का पहिया, चक्र सुदर्शन चक्र, और शंख, और फिर गदाधरम, तो गदा भी, तो शंख चक्र गदा और कमल, ये 4 वस्तु पकड़ के खड़े रहते हैं और सबके हृदय में रहते हैं। और उनकी साइज है 8 इंच। तो ये परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, क्या करते हैं? नोट करते हैं ना कि क्या, कौन क्या सोच रहा है। आपको, आप और हम इतने अधिक बेहोश हैं, इतने अधिक अपनी चेतना को दूषित कर बैठे हैं कि ये सोच नहीं, ये सुनने पर भी क्या आपको ये ऐसे क्लिक हो रहा है कि अरे भगवान इधर बैठे, 8 इंच लंबी साइज है, चतुर्भुज रूप में बैठे इधर मेरे हृदय में, और मुझे पता नहीं भगवान स्वयं बैठे। बताओ। जैसे कल हम पढ़ रहे थे श्वेताश्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, मुंडक उपनिषद का 3रे अध्याय के 1म स्कंद का 1 और 2 श्लोक में सब बताया है। असमाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो इत्यादि। तो उसमें भी बताया कि हृदय के अंदर 2 पुरुष रहते हैं। कौन? एक परमात्मा और एक जीवात्मा। और फिर कहा कि जैसे ही वो जीवात्मा परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है अंदर, वो तुरंत सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो आपके लिए सरल रास्ता है, दुखों से मुक्त होना है, अंदर देखिए परमात्मा को, उनकी शरण लीजिए और समाप्त। और फिर उससे आगे बढ़ना है हमें, जो भगवान का स्वरूप है, मूल स्वरूप, जो परमात्मा के भी मूल है, जो द्विभुज 2 भुजा वाले भगवान कृष्ण हैं गोलोक धाम में, उनकी फिर हमें सेवा करनी, आराधना करनी है, भक्ति करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमात्मा तो है सबके हृदय में, सब जानते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है।
जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है और फिर भी अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझता है। जीव का यही प्रॉब्लम है क्या, कि पहले तो किसी एक विधि से कुछ कर्म करने का प्रयत्न करता है, फिर वो अपने ही कर्म की क्रियाओं में ऐसा उलझ जाता है कि फिर बाहर नहीं निकल पाता और फिर भी अपनी जो बुद्धि, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे सब ज्ञान, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ और मैं इसको निश्चित रूप से कर दूंगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। अहंकार से बुद्धि जिनकी खत्म हो गई है, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा सोचता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करूँगा ना, मैं कौन हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, सोचता है मैं ही सब करता हूँ। तो फिर क्या होगा, उलझता रहेगा। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो जैसे एक नया वस्त्र पहना, थोड़े समय पहना, धीरे धीरे जीर्ण हुआ, फट गया और फिर हमने बेकार हो गया, उतारो फेंक दो। वैसे ही हम शरीर भी बदलते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं तथा शरीराणि, व्हाट इज दैट, नवानि शरीराणि, अरे बोल व्हाट इज दैट श्लोका, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ऐसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है और नया शरीर धारण करते हैं, फिर दूसरा शरीर, फिर दूसरा शरीर, और अपने ही कर्मों के जाल में फंसे रहते हैं। फिर भी सोचते हैं मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो उलझते रहते हैं। हम ना उलझे, इसीलिए ये सब बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसमें से बाहर निकलना है। अब तक हमने बहुत बदल दिए शरीर, अब रोक दो इस प्रोसेस को। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है तो उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और एक ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, ये जो लोग मानते नहीं ना कि हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही मुख्य कारण है, क्या, कि उनको याद ही नहीं उन्होंने क्या किया था पिछले जन्मों में, और इसीलिए वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं अपने, बहुत दुखी जीव है, सोचता है मैं बहुत सीधा हूँ, सरल हूँ, और बात भी सही है, एकदम सीधा जीव, कोई उसने पाप नहीं करने की कोई इच्छा नहीं, परंतु बहुत दुखी है। और क्यों दुखी है समझ में ही नहीं आता, मैं तो कुछ ऐसा करता ही नहीं। परंतु भैया जी, मेरे प्यारे भैया जी, आपने इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्मों में अनेक ऐसे कार्य किए होंगे, इसका संचित जो फल है वो आप इस जन्म में भोग रहे हैं। क्या करें, जो अब शरीर बदल गया तो भूल गए कि पहले क्या किया था। अब स्वीकार करो या नहीं करो, ये भी और एक बात है कि नहीं स्वीकार करो, तुम्हारी इच्छा। जैसे आपकी ये ट्रैफिक का नियम, लाल लाइट में रुको, हरी लाइट में चलो, मैं जाके कहूँगा नहीं, मैं नहीं मानता ही नहीं इस बात को, क्यों, नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं, मैं नहीं मानता, मैं लाल लाइट में चलूँगा। ठीक है, आगे फिर अंदर जाके बैठना पड़ेगा, जहाँ पर फिर गिनो एक एक सलिए कितना है, 1 2 3 4 कितने सलिए हैं आपकी जेल में, वो गिना। तो नहीं मानोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, फिर भी वही होगा जो आपको नियम के अनुसार भोगना ही है। तो इसलिए ये बेचारा दुखी जीव सोचता, अरे नहीं मैंने कोई कर्म, पर पहले का है भाई, वो भोगना पड़ेगा, नहीं मानो तो भी। तो इस प्रकार हम क्यों ऐसे, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे
भीष्म पितामह ने पूछा भगवान को कि ये मुझे बाणों की शैया में क्यों सुला दिया? मैंने ऐसा कौन सा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कोई कर्म किया। तब भगवान कहते हैं आपने कुछ 10-11 ऐसे कुछ, अब मुझे स्मरण नहीं, उतने जन्म पहले आप छोटे बच्चे थे और आपने एक सर्प को एक लकड़ी से उठाया और उठा के उसको घुमा के ऐसे फेंक दिया सांप को, और वो सांप जा करके कांटों की जाली, एक कांटों की बाड़, क्या कहते हैं उसे, हाँ, कांटे, बहुत सारे कांटे थे उसके अंदर, उस जालियों में जा करके गिर गया और उसके पूरे शरीर के अंदर कांटे चुभ गए। लेकिन उस दशा में वो कई दिनों तक जीवित रहा, तड़पता भी रहा, खून बहता रहा और फिर धीरे 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 मृत्यु हुई उसकी। तो आपको फल भोगना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये था कि वो कृष्ण की साइड में नहीं थे। कृष्ण के भक्त अवश्य थे, परंतु कृष्ण की साइड में नहीं थे, धर्म की साइड में नहीं थे, इसलिए भगवान ने उनके कर्मों को उनको भोगने दिया। लेकिन जो भगवान का शरणागत हो जाता है उसे कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। तो ये और एक उदाहरण है। तो और इसलिए उनको इसी तरह बाणों की शैया में कई दिनों तक लेटना पड़ा। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाती है तो अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो। ये कब बदल सकते हैं कार्य? जब हम सत्व गुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। तो थोड़ा सत्व गुण में ये ज्ञान आएगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत जो पहले किए हुए कर्म हैं के सारे फल बदल जाते हैं, फिर फल बदल सकते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। तो सार क्या निकाला इसका निष्कर्ष, इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकाला प्रभुपाद जी ने? कि 4 वस्तु शाश्वत है, ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है, बदलता रहता है कर्म। इसीलिए हमने यह कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे, परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है। तो परम चेतन ईश्वर भगवान जीव से किस प्रकार समान है? भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। हमारी और भगवान की चेतना दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। ये चेतना जो है वो पदार्थ जैसे वस्तुएं उसके संयोग से उत्पन्न नहीं होती, हमेशा चेतन रहता ही है। तो ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई जीव उत्पन्न होता है, जैसे कि 2 शरीरों का मिलन होता है तो तीसरा शरीर उसमें से उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक वस्तु है। तो जो अज्ञानी है वो ये कह सकते हैं कि देखा 2 शरीर मिले, उसमें से तीसरा शरीर उत्पन्न हुआ जो चेतन है। शरीर तो चेतन नहीं है, परंतु ये सिद्धांत ही गलत है। 2 शरीरों में से तीसरा शरीर उत्पन्न हुआ, दोनों शरीर अचेतन है। ये तीसरा शरीर जो उत्पन्न हुआ वो भी अचेतन है, परंतु अंदर चेतन तत्व आत्मा तीनों में है, इसीलिए ये तीनों शरीर चेतन है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है
ये तीनों शरीर समाप्त हो सकते हैं। अर्थात चेतन तत्व अलग है, उसको भौतिक तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है। जहां ये चेतन तत्व जीवात्मा है या परमात्मा है, वहां चेतना हो सकती है, दिख सकती है, परंतु तत्व, भौतिक तत्व में चेतना से कोई लेना देना नहीं हो सकता। यह चेतना भौतिक परिस्थिति के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती। साधारण उदाहरण दिया और समझाया कि हम जीवात्माओं की चेतना परिवर्तित तो हो सकती है, परंतु भगवान की चेतना परिवर्तित कभी नहीं होती। हमारी चेतना कैसे परिवर्तित हो सकती है? जैसे आप सफ़ेद रंग की लाइट आ रही है, उसके बीच में एक लाल रंग का कांच रख दीजिए, तो लाइट परिवर्तित होकर लाल हो जाएगी, फिर लाल लाइट बाहर आएगी, तो लाइट परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार हमारी चेतना जो है वो दूषित, कलुषित या शुद्ध हो सकती है, और अभी यही हुआ है। इस प्रकृति के संपर्क के कारण हम सब जीवात्माओं की चेतना अभी दूषित अवस्था में है, और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इसे धीरे 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 शुद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी चेतना शुद्ध होगी, हम सब सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। स्पष्ट हम देख पाएंगे कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और हम किस परिस्थिति में अभी फंसे हैं। तो चेतना, हमारी चेतना परिवर्तित हो सकती है भौतिक कारण से, भौतिक परिस्थिति के अनुसार, लेकिन भगवान की चेतना किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही, मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, मैं उसके ऊपर कंट्रोल करता हूँ, मैं उसको निर्देशन देता हूँ, प्रकृति अभी तुम्हें ये करना है, और प्रकृति वो करती है। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं भगवान, तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसे उनको सब नियम का पालन करना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है कर्मों का, और वो भी प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। बिल्कुल गलत धारणा, संपूर्ण रूप से मिथ्या धारणा है। भगवान ही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है, भौतिक नहीं है। जन्म मेरा भौतिक नहीं, कर्म मेरे भौतिक नहीं है, उसे भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। ये अपराध भी है और मूर्खता भी है। तो यदि वे इस तरह प्रभावित होते, अगर वे यहाँ प्रकट होते और फिर प्रभाव में आ जाते, तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। तो फिर अगर वो भौतिक संसार के नियमों में आ जाते, तो फिर वो भगवत गीता जैसे दिव्य वाणी को उच्चारित करने के अधिकारी नहीं होते। और अर्जुन नहीं कहते, परम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। तो आप भगवान हो, वो भी कैसे? ब्रह्म नहीं, परब्रह्म हो, आप परब्रह्म परमेश्वर हो। और सभी के
मूल हो और आदि देव हो, आदि इत्यादि। तो ये सब भगवान के रूप में और फिर अपना विश्व रूप दिखाते हैं। ये सब नहीं कर सकते। किसी मनुष्य को देखा कभी अपना रूप परिवर्तित करके विश्व रूप दिखाया, या कोई कोई दूसरा तो रूप दिखाए, एक आधा तीसरा हाथ तो निकाले यहाँ से, ऐसे कुछ करे और यहाँ से तीसरा हाथ ऐसे बाहर आ जाए, ऐसा कुछ किसी को देखा आपने? प्रकृति के अधीन जो है वो नहीं कर सकते, परंतु जो प्रकृति के स्वामी हैं, जो यहाँ अवतरण ले या कुछ भी करे, उनमें कोई एक सुंदर सामान्य उदाहरण पहले भी मैं अन्य लेक्चरों में बता चुका हूँ कि जैसे कोई कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ी कंपनी है, 100 200 500 लोग काम कर रहे हैं, और कंपनी के मालिक को इच्छा हुई कि फैक्ट्री में जाता हूँ। अब ये जो सामान्य लोग जो बता रहे हैं ना कि भगवान प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाते हैं, उन्हें भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वो कैसे सोचते हैं वो देखिए। वो मालिक फैक्ट्री के अंदर गया, मजदूरों के सामने खड़ा रहा और मशीन को हाथ लगाया और कहा कि नहीं ये नहीं, 1 मिनट लाओ, वो तुम्हारा ये नंबर का पाना देना, मैं इसको ठीक करता हूँ, लाओ इसका ये थोड़ा ये ठीक किया, और कहा हाँ अभी ये देखो सही चल रहा है। और आप कहेंगे मजदूर है, ये तो फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री का मजदूर है भाई। क्यों? फैक्ट्री में गया ना, फैक्ट्री में उसने वो पाना पकड़ के उसको ठीक किया ना कि नहीं किया, तो मजदूर है ना। आप कहोगे आपसे बड़ा बुद्धिमान और कौन होगा भाई। अभी जाएगा, हाथ धोएगा और अपने डायरेक्टर की सीट पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो मालिक है कंपनी का, और वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी अचानक आके कुछ करके जा सकता है। आप उसमें कोई नियम नहीं बता सकते कि तुम आए और अब तेरा ये होने वाला है। अब तुम नहीं बोल सकते अभी कौन डायरेक्टर बनेगा, तू तो मजदूर बन गया, अब कौन डायरेक्टर बनेगा। ऐसे उसे पूछना मूर्खता है, और ये लोग यही कर रहे हैं, भगवान के ऊपर नियम थोपने का प्रयास करते हैं। तो ये तो महापुरुष है, भगवान नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मनुष्य समझते हैं। मानुषिम तनुम, मनुष्य शरीर में हूँ इसलिए मनुष्य हूँ, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं महेश्वर हूँ ये नहीं जानते ये मूर्ख लोग, क्या कर सकता हूँ मैं। तो यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, इसलिए भगवान भौतिक दृष्टिकोण से दूषित नहीं। जैसे अगर कंपनी का मालिक फैक्ट्री में जाके आ जाए तो वो नौकर नहीं बन जाता, सामान्य नहीं बन जाता, उसी तरह से सामान्य बुद्धि से भगवान आए और जाए तो वो दूषित नहीं होते। परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है, परंतु हम सब जीवात्माओं की चेतना दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। तो भगवत गीता की शिक्षा क्या है कि हमें इस दूषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। अगर हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो हम सुखी हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। भगवत गीता में यही बात सार है, सार सर्वस्व यही है। अर्जुन को भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं, गांडी उठाओ, युद्ध करो, इन सबको मार दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये मैं कह रहा हूं, मेरी इच्छा है, करो। और अर्जुन ने किया, करिष्ये वचनम तव, तुम जो बोलते हो वही करूंगा, और वही हुआ, कोई पाप नहीं लगा। सब इतने कितने करोड़, 63-64 करोड़ लोग थे कहते हैं महाभारत युद्ध में,
कितने, लगभग सभी समाप्त हो गए। और एक आदमी को मारने में क्या कैसे पाप लग सकता है? यहाँ तो इतने करोड़ मार दिए, कोई पाप नहीं लगा। भगवान की इच्छा वही सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब काम बंद कर दो ये, लेकिन अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो जो शुद्ध हो चुके कर्म हैं उसे भक्ति। तो कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? जैसे हमारे 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, और भगवत गीता भागवत का अध्ययन और प्रचार करना है, बस इतना ही। भगवान की सेवा, तो पूजा पाठ आदि जो भी, तो बाकी कुछ नहीं अगर कर सकते तो कम से कम 4 नियम के चुस्त पालन, 16 माला जप और भगवत गीता का अध्ययन, इतना करने से भी हम संपूर्ण शुद्ध हो सकते हैं। भगवान के साथ हमारा मिलन हो सकता है, और इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। भक्ति में जो कर्म कर रहा है, मैंने कहा ना, एक व्यक्ति खा रहा है, दूसरा भी खा रहा है, एक को सब कर्म लग रहे हैं, एक को कोई कर्म नहीं लग रहे हैं। और जिसको नहीं लग रहे हैं वो इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति योग के अनुसार खा रहा है, सिर्फ प्रसाद ही खाता है, और इसीलिए उसे पाप नहीं लगता। और यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए खाता है वो पाप खाता है, जो भगवान को ऑफर करके भोग लगा के प्रसाद खाता है उसे कोई पाप नहीं लगता। भक्ति योग ये भक्ति है, और इसलिए वो सामान्य लग सकता है, अरे ये भी खाता है, ये भी खाता है, लेकिन उसके कर्म नहीं लगते उसे। किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझ सकते कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। तो 2 जनों के कर्म अशुद्ध नहीं है। भगवान का तो हम समझ सकते हैं क्योंकि वो स्वामी ही हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ अशुद्ध नहीं होता उनके कर्मों में। कुछ जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके कुछ अशुद्ध, परंतु जीवात्मा में भी, कौन से जीवात्मा? भगवान के जो भक्त हैं उनके कर्म भी अशुद्ध नहीं होते। प्रभुपाद जी बता रहे हैं वे त्रिगुणातीत होते हैं, अर्थात तीनों गुणों से परे होते हैं। त्रिगुण अतीत, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से अतीत, परे, विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होते हैं। कौन? भक्त। और इसलिए उन्हें कोई कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। इस वक्त हमारी चेतना कलुषित है, परंतु हाँ, हम जैसे जैसे भक्ति योग को करते जाएंगे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, ये भी निश्चित है। कितना समय हुआ होगा क्लास आरंभ करके? कुछ स्मरण है? क्योंकि घड़ी तो आगे बढ़ती जा रही है, परंतु 6:15। अच्छा, तो और थोड़ा सा ले लेते हैं। और जो बैठे हैं मेरे सामने वो तो सब धन्य हैं, अपना सारा कार्य छोड़ के संडे बैठे हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जो कुछ विशेष कार्य हो, जिनके पास महत्वपूर्ण वो अगर जाना चाहे तो जा सकते, या साथ में मोबाइल लेकर के कार्य करते करते सुन सकते हैं। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं।
हम जीवात्माओं को बद्ध जीवात्मा कहते हैं, बद्ध जीव कहते हैं, और कुछ मुक्त जीव भी होते हैं, कुछ बद्ध जीव होते हैं। तो बद्ध जीव क्या है, किससे बंधे हुए हैं? हमारी, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित होते हैं, अर्थात हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं और दूषित हो जाते हैं, तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल, उत्पादन मान बैठते हैं, और हम भ्रमित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इस प्रकृति का उत्पादन समझते हैं अपने आप को, कि मैं भी इस प्रकृति का ही तो एक उत्पादन हूँ, दो शरीरों से उत्पन्न हुआ, तो मैं भी तो एक प्राकृत जीव हूँ और प्रकृति ही हूँ मैं। नहीं, मैं प्रकृति नहीं, शरीर प्राकृत है। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति देह आत्म बुद्धि, देह आत्म मतलब मैं ही ये शरीर हूँ, इस बात में लीन रहता है, हमेशा यही समझता है मैं ये शरीर हूँ, वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कर्म समाप्त, शरीर समाप्त, और दूसरा शरीर, या फिर सारे कर्म समाप्त तो भगवान का धाम, बस ये स्वरूप नहीं समझ सकता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था। भगवत गीता का प्रवचन या उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है देह आत्म बुद्धि से जीव को मुक्त करना। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तू अर्जुन नहीं है, तू जीवात्मा है, अर्जुन का रोल निभा रहा है, और तेरा कर्म कर और फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि उसका मेरे लिए अगर तू कर्म करेगा तो तुझे फल भोगना नहीं पड़ेगा। ये नहीं जो आजकल लोग बड़ा भयानक समझाते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अरे कोई भी कर्म नहीं चलेगा बाबा, बहुत और बुरे फंसेंगे। कर्म भगवान के लिए कर, तो फिर फल की चिंता मत कर। और अगर अपने लिए कर्म कर तो बहुत चिंता कर, क्योंकि बहुत फल भोगना पड़ेगा तुझे निश्चित रूप से। तो देखा कैसे भ्रमित करते हैं लोग, बहुत ही उसमें से अर्थ का पूरा अनर्थ करके सबकी मति भ्रमित कर देते हैं लोग। कर्म कर कर फल की चिंता मत कर, तो कौन, मेरे पिताजी करेंगे? चिंता कौन करेगा? मैं जो कर्म करूंगा उसके फल की चिंता नहीं करने की? क्या बात है, बहुत भ्रमित करते लोग। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तो भगवत गीता का प्रवचन देह आत्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। तो अर्जुन ने कहा मैं अभी नहीं युद्ध करूंगा, मैं तो भगवान ने कहा तू रुक, मैं तुझे सब समझाता हूँ, तू ये शरीर नहीं, जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, और मेरे अनुसार ये सब कुछ चल रहा है, मेरी इच्छा से सारी सृष्टि चलती है, मेरी इच्छा से ये युद्ध है, और तू मेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर। तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो तू मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर, मेरे लिए कार्य कर, तो मैं तुझे वचन देता हूँ तू मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। तो ये सब समझाते हैं भगवान, इसीलिए पूरी भगवत गीता है। तो जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम
यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। सबसे पहला लेसन नंबर 1 ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आरंभ यही, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ सबसे पहले इसी से होता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बस फिर आगे बढ़ सकते, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति का क्या अर्थ है? इस भौतिक चेतना से कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा परिवार, मुक्ति, उससे मुक्ति, मैं भगवान का सेवक हूँ, बस। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना। मुक्ति का अर्थ इस भागवत के श्लोक में समझाया कि ये भौतिक चेतना से मुक्ति ही मुक्ति है, और शुद्ध चेतना में स्थिति, स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित होना। कौन सा स्वरूप? मैं भगवान का नित्य दास हूँ, या भगवान का नित्य संबंधी हूँ। भगवान ही मेरे एकमात्र और वास्तविक संबंधी है। इस चेतना को अपनी स्वरूप में स्थित होना समझते हैं, कहते हैं स्वरूपेण व्यवस्थिति। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। भगवत गीता के सारे उपदेश इसी चेतना को जागृत करने के लिए है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। भगवान उसे पूछते हैं कि अब क्या है तेरी दशा, बता। तो कहता हो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अब मेरी चेतना शुद्ध हो गई। भगवान उसे अंत में पूछते। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। चेतना शुद्ध हुई, उसका क्या अर्थ है? शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। उसे शुद्ध चेतना हो गई, समझना चाहिए। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। हम जीव भौतिक चेतना में दूषित हो जाते हैं और हमारी चेतना खराब हो जाती है, नीच हो जाती है। परंतु भगवान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, और हम में और भगवान में यही मुख्य अंतर है कि उनकी चेतना कभी दूषित नहीं होती और हमारी चेतना दूषित हो जाती है। मेरे विचार से आज यहीं पर विराम लेते हैं, और अगले रविवार को फिर श्री गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, और इसलिए क्लास नहीं हो पाएगा। शाम को हम सब मंदिर जाएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आविर्भाव महोत्सव का आनंद लेंगे। अगर कोई मेजर लॉकडाउन या ऐसा कुछ ना हो तो, और यहाँ वृंदावन में तो नहीं है, हम तो मंदिर जाएंगे, उनके अभिषेक में हिस्सा लेंगे। तो अगले संडे नहीं करेंगे क्लास, फिर उसके बाद करेंगे। उसके बीच में, जैसा मैंने आपको पिछली बार पूछा था, यदि इसको सप्ताह में 2 बार या 3 बार करना हो तो आपको व्हाट्सएप में आपका मैसेज डालना होगा कि आपका क्या अभिप्राय है, और अधिक इसको बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये अवश्य प्रस्तुत करिएगा। और आज के इन विषयों की चर्चा में कहीं कोई प्रश्न आदि हो आपके तो प्रस्तुत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आशा है सबकी चेतना शुद्धि के मार्ग पर चली होगी, चल पड़ी होगी और जान गए होंगे कि हमारी चेतना केवल एक ही माध्यम से शुद्ध हो सकती है, जैसा इसमें बताया, भगवान की सेवा करने से, भगवान के प्रति समर्पित होने से, भगवान का हो जाने से हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। जैसा यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल एक ही रास्ता है जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। तो आप सब ये निश्चय कीजिए कि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्म करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, तो हम जीवन, अब आगे का जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार जिएंगे और अपनी चेतना भी शुद्ध करेंगे और सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा एक संकल्प मन में करना चाहिए। इसे शरणागति कहते हैं। तो इसी के साथ यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। और अब कोर कमेटी की मीटिंग है, तो कमेटी मेंबर्स रहें, बाकी सब प्रस्थान कर सकते हैं।